नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के स्कूलों में बच्चों को मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फरमान। झारखंड के स्कूलों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकार अब कड़े कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में स्कूलों में टाइम पास करने वाले या सिर्फ ड्यूटी बजाने वाले शिक्षकों के प्रति सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। सरकार की माने तो अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चों के रिजल्ट के लिए ही जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देने में फेल होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर प्लान बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा है। निर्देश के मुताबिक हर महीने लेसन प्लान के तहत शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। चतरा व खुंटी में 3 नक्सली गिरफ्तार। चतरा जिले के पिपरवार थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर गणेश गुंजू व सक्रिय सदस्य नरेश गुंजू को शनिवार को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक रिवॉल्वर व 2 गोलियां बरामद की गई। इधर पीएलएफआई के लाका पाहन दस्ते का सक्रिय सदस्य टुट्टी कंडीर को मुरहू पुलिस ने कोटा गाँव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झारखंड साइकिलिंग टीम के गठन के लिए ट्रायल 24 को। झारखंड साइकिलिंग टीम के गठन के लिए 24 जनवरी को रांची में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सब जूनियर, जूनियर यूथ और सीनियर टीम का चयन किया जाएगा। सब जूनियर में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी का जन्म 2004-05 के बीच होना चाहिए। इसी तरह जूनियर के लिए 2002 से 2003, यूथ के लिए 2006 से 2008 और सीनियर के लिए 1985 से 2001 के बीच जन्मे खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। फुटबॉल का हब बनेगा झारखंड। इसी महीने भारतीय महिला फुटबॉल की 2 टीमों का लगेगा नेशनल कैंप। झारखंड अब फुटबॉल का हब बनने जा रहा है। इसी कड़ी में जनवरी के अंतिम सप्ताह में जमशेदपुर में भारतीय महिला फुटबॉल की 2 टीमों का राष्ट्रीय कैंप आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंडर 17 और 20 ग्रुप शामिल है। मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री हेमंत सोरेन की पहल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में 2 टीमों के कैंप लगाने पर सहमति बन चुकी है। जमशेदपुर के टाटा फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। जानिए कब से मिलेगी ठंड से राहत। झारखंड के लोगों को 3-4 दिनों के बाद ठंड से राहत मिलेगी। 18-19 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक आकाश साफ रहेगा। इधर शुक्रवार को भी राजधानी सहित करीब सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, खनिज संपदा के विकास से ही बढ़ेगा झारखंड। भारत सरकार के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकार ने खनिज संपदा के विकास के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए हैं, जिसमें झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इन सुधारवादी कदमों से रोजगार, उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इशारा कोयला समेत विभिन्न खनिजों के कॉमर्शियल माइनिंग की ओर था। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड के प्रति केंद्र सरकार का रुख हमेशा सकारात्मक रहा है। झारखंड प्रदेश के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कैसे काम करे, इस पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से चर्चा हुई। 14 साल में तो वनवास भी खत्म हो जाता है। अस्पताल निर्माण में देरी पर भड़के सीएम सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को उस वक्त भड़क गए जब उन्होंने देखा कि एक अस्पताल का निर्माण 14 साल पहले से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने निराशा जाहिर करते हुए अस्पताल निर्माण को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। घटना शनिवार की है जब हेमंत सोरेन देश भर में चलाए जा रहे वैक्सीन कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए एक अस्पताल पहुंचे। हेमंत सोरेन टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे मेगा इम्यूनाइजेशन ड्राइव का निरीक्षण करने के लिए रांची के सिविल अस्पताल पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि अस्पताल में अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, जिसका आरंभ साल 2007 में ही हो चुका था। इस पर गंभीर आपत्ति और निराशा जताते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि 14 साल में तो वनवास खत्म हो जाता है। हेमंत सरकार के लिए सिर दर्द बने पारा शिक्षक। सत्ताधारी विधायकों के साथ बढ़ा टकराव। झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के पारा शिक्षकों ने आंदोलन छेड़ रखा है। पारा शिक्षक अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने पर पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 1 साल बाद भी पारा शिक्षकों की समस्याएं जस की तस है। इसे लेकर पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे सत्ताधारी पार्टी के विधायक और शिक्षकों के बीच तनाव बढ़ रहा है। झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक कमलेश सिंह ने पारा शिक्षकों को दिया आश्वासन। सीएम हेमंत सोरेन से वादा पूरा करने का करेंगे आग्रह।
पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र समेत अन्य स्थानों के पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में पूर्व मंत्री व विधायक कमलेश कुमार सिंह के हुसैनाबाद स्थित आवास पर रविवार को धरना दिया। इस दौरान पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पारा शिक्षकों की सेवा अस्थायी करने का वादा पूरा करने का वे आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की समस्याओं को सरकार बजट सत्र के पहले समाधान करे, नहीं तो पारा शिक्षकों के मामले को लेकर सदन में जोरदार आवाज बुलंद करेंगे। बन्ना गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न देने की मांग की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भारत सरकार से मांग की है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये टीकाकरण अभियान देश के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और मेहनत का परिणाम है। इसे इवेंट मैनेजमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। इसके लिए खुद पहला टीका लगवाने की घोषणा कर चुके स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के दौरान कहा कि उन्हें टीका नहीं लगवाने का अफसोस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन लगाने की अनुमति मांगने के बाद भी अनुमति नहीं मिल सकी, जिसका मलाल है। पारा शिक्षकों में दो फाड़, दूसरे पक्ष ने बनाया अलग गुट। अस्थायी करने के आंदोलन पर लगा ब्रेक। अस्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान करने वाली एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा से अलग होकर पारा शिक्षकों के एक गुट ने शनिवार को एक अलग संघ बना लिया है। रांची के हरमू मैदान में हुए बैठक में पारा शिक्षकों ने जहां झारखंड प्रदेश प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के नाम से नए संघ का निर्माण करने का निर्णय लिया, वहीं सर्वसम्मति से पारा शिक्षक मोहम्मद शेख सिद्दीकी को संघ का प्रदेश अध्यक्ष तथा विकास सिंह चौधरी को महासचिव बनाया गया। इस संघ में 18 जिले के पारा शिक्षक शामिल किए गए हैं। जेपीएससी ने अपने ही 2 सदस्यों को प्रमोशन के लिए साक्षात्कार में बुलाया, उठने लगे सवाल। झारखंड लोक सेवा आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए हो रहे साक्षात्कार में आयोग के 2 सदस्यों के शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। इनमें से डॉक्टर टीएन साहू अपनी प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार में शामिल हुए हैं, जबकि डॉक्टर एके चटुराज शामिल होने वाले हैं। दरअसल जेपीएससी के दोनों सदस्य रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और दोनों वर्तमान में आयोग में लीएन पर हैं। दोनों अपनी ही प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं, जो आयोग में ही हो रहा है। कहा जा रहा है कि आयोग में सदस्य रहते दोनों साक्षात्कार को प्रभावित कर सकते हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर कई विश्वविद्यालय शिक्षकों ने कहा कि साक्षात्कार में शामिल होने से पहले दोनों को सदस्य के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अंजुमन इस्लामिया ने कहा, मुट्ठी भर लोगों को नहीं करने देंगे अमन से खिलवाड़। अंजुमन इस्लामिया के तत्वाधान में शनिवार को आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए नया साल का संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के अगुवा शामिल हुए। साथ ही दही चूड़ा, तिलकुट, पूड़ी और सब्जी के साथ नया वर्ष एवं मकर संक्रांति सामूहिक तौर पर मिलकर मनाया गया। मौके पर शपथ ली गई कि चंद मुट्ठी भर लोगों को शहर और प्रदेश के आपसी ताने बाने को छेड़ने नहीं दिया जाएगा। रांची की मिट्टी सामाजिक समरसता व एकता की मिट्टी है। इसमें हिंदू, सरना, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों का खून समान रूप में शामिल है। उच्च विद्यालय के शिक्षक पुस्तकालय में बच्चों को दे रहे शिक्षा। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में उपायुक्त की पहल पर खोले गए सामुदायिक पुस्तकालय का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रविवार को सामुदायिक पुस्तकालय आशाडी में छात्राएं अध्ययन करती मिली। उन्हें उच्च विद्यालय के शिक्षक पढ़ा रहे थे। दरअसल उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कुछ दिन पहले उच्च विद्यालय के शिक्षकों को रविवार को सामुदायिक पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाने का लिखित निर्देश दिया था। उसी के आलोक में शिक्षकों ने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। रोस्टर के अनुसार विद्यालय अलग अलग शिक्षकों को प्रबंधन पुस्तकालय में रविवार को भेज रहा है। दही चूड़ा भोज के नाम पर जुटे आरजेडी के नाराज नेता पका रहे अलग खिचड़ी। राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड इकाई में एक बार फिर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी और बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। रविवार को रांची के बिहार क्लब में राजद के पुराने नेताओं का जमघट लगा और सभी ने एक स्वर में कहा कि जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, आज उन्हीं की उपेक्षा पार्टी में हो रही है। झारखंड राजद की रविवार को हुई बैठक में पलामू, कोल्हान, कोयलांचल और रांची के पुराने नेता शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में दल बदलुओं को सम्मान मिल रहा है, जबकि लालू प्रसाद यादव और राजद के वफादार नेताओं की उपेक्षा हो रही है। इसे अब बर्दाश्त करना संभव नहीं है। नाराज नेताओं ने 30 जनवरी को रांची में एक बड़ी बैठक और सभा कर वर्तमान प्रदेश नेतृत्व के समक्ष जोरदार चुनौती पेश करने की घोषणा की। 20 सूत्री व निगरानी समितियों के गठन के लिए कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने पार्टी के लोगों को नया टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए जनवरी के अंत तक 20 सूत्री और निगरानी समितियों का गठन कर लिया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में हेमंत सरकार में मंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को शामिल किया गया है। यह कमेटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन मुद्दों पर बात करेगी। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं पर नजर रखने के लिए इन समितियों का गठन किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है हेमंत सरकार में टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म ध्वस्त, राजस्व संग्रहण में आई कमी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित मंडल ने झारखंड के राजस्व संग्रहण में गिरावट और गिरती विधि व्यवस्था पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। विधायक अमित मंडल ने रविवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कॉमर्शियल टैक्स का मैकेनिज्म ध्वस्त हो जाता है तो राज्य का विकास ठप हो जाता है। विधायक ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कॉमर्शियल टैक्स कलेक्शन में झारखंड अव्वल रहा है, लेकिन अब यह आंकड़ा 30% तक मुश्किल से हो रहा है।